जब हिंदुस्तान के किसी मसौदे की बात होती है, किसी नियम की बात होती है, किसी नीति की बात होती है, तो डिसाइडिंग स्टेट्स हैं, उसमें मध्य प्रदेश शामिल हो। और मध्य प्रदेश की कहने आज विधानसभा ने ये बहुमत से पारित कर दिया है। उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात, मेरे पास पूरा बिल है, ये देखिए इतना मोटा बिल है, मैं आपको दिखाऊंगा कि पहली विधानसभा में जो बिल आया है वो बहुत, इसमें बड़ी स्पष्टता के साथ सारी चीजें तय की गई हैं। जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें कि विवाह के बाद जीवन, और जीवन के बाद जो उसकी डिक्री होना है, वसीयत होना है, कैसे होगा, ये सब कुछ दिया गया। इसमें किसी धर्म का, किसी समाज का ना तो विरोध मुझे दिखाई पड़ रहा। इस पूरे बिल में एक बात बड़ी स्पष्ट कही गई है कि जो अनुसूचित जनजातियां और अन्य व्यक्तियों के समूह होंगे उनको इस बिल से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि जनजातियां जो हैं अपने हिंदुस्तान में अपनी परंपराओं से चलती हैं, उनके अपने नियम कानून होते हैं, वो अपने सामाजिक रूढ़िवादिता चलती है उनके यहाँ, उसको इससे दूर किया गया है। उसके अलावा सभी जो हिंदुस्तान में रहने वाले, मध्य प्रदेश में रहने वाले जितने भी जातियां होंगी, धर्म होंगी, सबको इसमें शामिल किया गया है। और बड़ी स्पष्टता के साथ इसमें राइस जो बात की गई है वो उसमें साफ दिखाई पड़ रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा में इसका पहला अध्याय जो अगर देखें तो पहले अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों को अभी तक माना जाता था कि वो विवाहित माता जो जोड़ा है, जो पति पत्नी है या कोई भी विवाहित जोड़ा है, उसकी जो संतान होगी उसको बच्चा माना जाएगा। लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि बच्चे विवाहित या अविवाहित किसी से भी होने वाले जो बच्चे होंगे वो सभी बच्चों की श्रेणी में आएंगे। एक बिल्कुल नए ढंग से पूरी परिभाषा दी गई। समाज जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से काम हो रहे हैं और समाज की जो चिंता है वो चिंता सरकारों तक पहुंची, और यूसीसी के इस बिल में उन सारी चिंताओं को, समाज की सारी चिंताओं को शामिल किया गया है। जी निश्चित तौर पर शाम, और ये बहुत सारे बदलाव हैं जो होने वाले हैं, क्योंकि देखिए एक कानून एक देश की तरफ जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, और यही वजह है कि जिस तरह से अब एक ही कानून चलेगा। जो अलग अलग कानून की बात कही जाती थी, हालांकि मध्य प्रदेश में भी अब इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन लगातार जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, मैं इसके पीछे की कहानी आपसे समझना चाहूंगा अजय जी। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए चर्चा नहीं की गई, जल्दबाजी में इस बिल को लाया गया, और जबकि सरकार सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बाकायदा फीडबैक लिया गया, एक समिति का गठन हुआ, समिति का सर्वे हुआ, सबसे फीडबैक लेने के बाद इस बिल को लाया गया। लेकिन विपक्ष इस तरह के आरोप लगाए कि जल्दबाजी की गई। नहीं, देखिए इसमें अगर साफ साफ कहा जाए तो स्वाभाविक रूप से अगर पूरी बात की जाए तो जो अपने हित हैं, पॉलिटिकल हित जो लोगों के, उसमें उसके मुताबिक ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पूरे किसी भी विषय पर जब चर्चा होती है तो उसके बारे में सारी जानकारी, मैं इस बिल के उद्देश्य और कारण, किसी भी जो बिल होता है विधानसभा में जब कोई बिल प्रेजेंट होता है उसमें एक उद्देश्य और कारण लिखे जाते हैं। मैं हमारे दर्शक देख रहा हूँ इस बिल के, इस मोटे बिल में उद्देश्य और कारण लिखे हुए हैं। उद्देश्य और कारण में एक जगह लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसका उद्देश्य नागरिक संहिता लागू करने का था, और इसमें इस विधेयक के द्वारा सभी की चर्चा की गई, जिसमें समान लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से किया जाएगा। इसका मतलब जो रंजना देसाई कमेटी बनी थी उसने सबसे चर्चा की है, तमाम फीडबैक आए, उस फीडबैक के, क्योंकि बाकी सरकारें पॉलिटिकल बयान दे सकती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सरकार हो, पॉलिटिकल बयान हो सकते हैं, लेकिन जब लॉ की बात आती है, ऑन रिकॉर्ड कोई बात होनी, तो कोई भी सरकार, चाहे जिसकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सीपीएम की सरकार हो, सरकार उसमें झूठ नहीं बोलेगी। तो इस बिल के प्रस्तावना में लिखा गया है कि रंजना देसाई कमेटी की, रंजना देसाई जो पूर्व न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में कमेटी कर रही थी, इस कमेटी ने क्या क्या चर्चा की और उसके आधार पर यह बिल लाया गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए ये बात कहना कि बिल के बारे में जानकारी नहीं थी, इसमें हाँ, इसमें ये था कि कुछ समाज के लोग, कुछ धर्म के लोग अपना अलग ढंग से कोई इसमें प्रतिनिधित्व चाहते हैं, लेकिन सरकार का मानना ये है। इस बिल का जो पूरा बिल मैंने पढ़ा है, कल मैंने पूरे बिल को ला करके पढ़ा राजेश, उसमें साफ साफ एक ही बात दिखाई पड़ती है कि धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, सब एक कानून के दायरे में रहेंगे। ये इस बिल की मूल परिभाषा है और उसका संज्ञान लिया गया इसमें, उस पूरे के पूरे बिल में वही चर्चा की गई। उसके जितने भी पॉइंट हैं, इसके अलावा 3 भाग हैं, उसमें विवाह और विवाह विच्छेद, इसमें विवाह का अनुष्ठान कैसे होगा, विवाह दृष्टिकरण कैसे होगा, यानी विवाह अब क्या होगा कि जो शादियां होंगी किसी भी धर्म में करिए, आप क्रिश्चियन में करिए, इसमें जो दिया गया है क्रिश्चियन में करिए, हिंदू में करिए, हिंदू विवाह अधिनियम में करिए, मुस्लिम विवाह अधिनियम में करिए, क्रिश्चियन के साथ कर लीजिए, बौद्ध में करिए, लेकिन आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस कानून के तहत वही विवाह मान्य किया जाएगा जिसको रजिस्ट्रेशन होगा। और विवाह विच्छेद अगर होता है, 3 तलाक कहकर के आप विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, या किसी काजी के यहाँ पहुंच गए विवाह विच्छेद नहीं होता, या किसी मंदिर में चले गए और पति पत्नी समाज पंचायत के सामने अलग हो गए, वो नहीं हो पाएगा। अब आप आपके समाज के मुताबिक, आपके धर्म के मुताबिक भले अलग हो जाएं, लेकिन उसका रजिस्ट्रीकरण विच्छेद का भी होगा और विवाह होने का भी होगा। ये इस कानून में प्रावधान किया गया है। जी, इसका एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है अजय जी, जिस तरह से हमने खुद देखा जब फीडबैक लिया गया, ये बताया गया कि मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन किया है।
इसके पीछे स्वाभाविक रूप से मुस्लिम पक्ष जो है विरोध कर रहा है, महिलाएं समर्थन कर रही हैं। क्या हलाला जैसी कुप्रथाएं जो होती थी ये इसकी बड़ी वजह थी और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को निजात मिलेगी, मुस्लिम महिला। स्वाभाविक रूप से इसके पहले सरकार 3 तलाक बिल लेकर के आई थी, उसमें संशोधन किया गया, तब भी बड़ा हंगामा होगा। और अभी भी कल भी मैं जब विधानसभा में था तो विधानसभा में बार बार वो बात कही जा रही थी। और आज मुझे जो कांग्रेस के एमएलए हैं, मुस्लिम एमएलए, उन्होंने उस पर संशोधन भी पेश किया। कल काजी वगैरह भी स्पीकर से मिले थे, लेकिन उसमें साफ साफ बात कही कि सरकार ने इसमें, इस पूरे बिल को मैंने पढ़ा है, इसमें इस पूरे बिल में मुझे कहीं हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। आदिवासी की बात जब चली है तो आदिवासी में कहीं इसमें इंटरफेयर नहीं किया गया कि आदिवासी हिंदू आदिवासी की, बौद्ध आदिवासी की, मुस्लिम आदिवासी। आदिवासी समाज चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म को मानता हो, चाहे हिंदू धर्म को मानता हो, चाहे बौद्ध धर्म को मानता हो, उन सारे आदिवासियों के इस बिल के प्रावधानों से छूट रहेगी। उनके अलावा सबको इसमें कानून में शामिल किया। तो कानून तो सबके लिए होता है। तो स्वाभाविक प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगाकर सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिविंग इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाई तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल है। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ। सर, कांग्रेस बोल रही है यूसीसी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा। ये कांग्रेस की हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया
लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज ये यहाँ कानून पारित हो रहा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। सर, कांग्रेस ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी भाई बहन और उनके रीति रिवाज को इससे पूर्ण मुक्त रखा गया। लेकिन कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस बोले कि हाँ ये मुस्लिम बहनों के लिए किस तरह का कानून है। कांग्रेस हिंदू के बारे में क्यों नहीं सोचती? कांग्रेस केवल एक वर्ग के वोट बैंक के बारे में क्यों सोचती? और कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही कि पूरे देश के 80% से ज़्यादा भूभाग पर कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आज हमारी राज्य की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी सरकारें देश के 76% से ज़्यादा हिस्से पर अपनी सरकारें सफलता के साथ चला रही। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। सर, अरे तो आरएसएस का एजेंडा अगर राष्ट्रवादी है तो एक बार नहीं 100 बार करेंगे। थैंक यू सर। रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, आरएसएस को लेकर सवाल उठा रही, तो उन्होंने कहा कि अगर ये आरएसएस का एजेंडा है तो 100 बार इसको लागू किया जाए। हालांकि उन्होंने बधाई दी है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस बिल के पारित होने पर। और चलिए हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज ये बिल पास हुआ है, यूसीसी विधेयक, और आपको बता दें आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बेहद ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने बेहद अहम और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि राम रहीम के लिए अलग अलग कानून क्यों, एक कानून होगा। जी हाँ, अब यानी कि एक शरिया से नहीं, संविधान से देश चलेगा, एक कानून से देश चलेगा। यहाँ पर चलिए हमारे साथ अजय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। अजय जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री को सुना और देखिए जिस तरह से वो बधाई भी देते हुए नजर आए, और आप भी बेहद महत्वपूर्ण बातें जो है वो बिल को लेकर यहाँ पर बता ही रहे थे। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं जो कह रहा था कि पूरे बिल में जो आप वो शरीयत की बात आती है, 3 तलाक की बात आती है, तमाम मुस्लिम की बात आती है, इसमें बड़े बिल का ये जो एक भाग है, भाग 1 में विवाह और विवाह विच्छेद, ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। विवाह का भाग विवाह विच्छेद, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी पुरुष या महिला के मध्य विवाह का अनुष्ठान, अनुबंध जो होगा वो अपनी प्रथाओं के मुताबिक हो सकता है। इसमें जो कहा गया साफ साफ की धार्मिक मान्यताएं हैं, रूढ़िगत संस्कार हैं, उसमें सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद कारज, आर्य सामाजिक वैदिक विधि, निश्चुईन, मंगल फेरा, ये तमाम समाजों के, तमाम धर्मों के जो शब्द हैं उसके अनुसार जो विवाह होगा वो अनुष्ठान है, वो विवाह नहीं है। सरकार इस कानून के मुताबिक वो अनुष्ठान वैवाहिक अनुष्ठान होगा, और अनुष्ठान के साथ विवाह पूरा नहीं होगा, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन होगा। यही बात तो सर उसमें बाकी कोई चेंज नहीं किया गया कि आप मुस्लिम अगर केस में साफ लिखा हुआ कि निकाह करना चाहते हैं निकाह करिए, बहुत लोग सब्सिडी के आगे फेरा ले लेते करिए। अगर इसमें सिख मैं सर रोकूं आपको, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सर हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले दुर्गेश जी आपके पास आना चाहूंगा, बधाई हो सर, क्योंकि जिस तरह से ये कानून पारित हुआ, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि बड़ी जल्दबाजी में आप इसको लेकर आ गए, चर्चा नहीं होने दी सार्थक। इस देश में 55 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, वो कानून की बात करते रहे, संविधान की बात करते रहे, लोकतंत्र की बात करते रहे, पर उसको अगर अक्षरशः पालन करने का काम किया है तो हमारी भाजपा सरकारों ने किया है। क्यों नहीं कि हर चीज कानून के दायरे में होनी चाहिए। कांग्रेस संविधान की बात करती है, कानून की बात करती है, वो सिर्फ बातों तक सीमित रहती है, और हम कानून को अक्षरशः पालन करने का काम करते हैं, संविधान को अक्षरशः पालन करने का काम करते हैं। क्यों नहीं सब में समानता आनी चाहिए, महिलाओं को अपने अधिकार मिलने चाहिए, देश की एकता की बात होनी चाहिए, पुराने रीति रिवाजों में सुधार होना चाहिए। इन सब प्रथाओं जैसे कुप्रथाएं थी पहले, बाल विवाह था, बहु विवाह, जैसे अन्य अनेक प्रथाएं चलती आती थी, क्यों ना उन पर रोक लगना चाहिए। एक कानून, एक विधान, एक प्रधान जो हम लोग बात करते हैं तो हम अक्षरशः पालन करने का भी काम करते हैं। क्यों नहीं कांग्रेस को कानून से दूर होने का, कानूनन मार्गीय को मानने का काम करना चाहिए। पर कांग्रेस सिर्फ विरोध और
आलोचना करके सुर्खियों बना रहना चाहिए, अगर रहना चाहती है। और आज का दिन तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, माननीय विधानसभा में जो एक तरफ पारित हुआ है उसका धन्यवाद सभी का, जिन सदस्य ने पक्ष में बंधा। क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं, अधिकार सबको एक सम्मान होने चाहिए। आज तो कुप्रथाएं जितनी भी वो बंद होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सम्मान नागरिक नेता का मतलब ये कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और विरासत और गुजारा भत्ता के मामले में एक जैसा कानून होगा। सभी धर्म के हिसाब से अलग अलग पर्सनल लॉ कोड अभी तक चलते थे। यूसीसी के आने के बाद धर्म नहीं, सिर्फ कानून के हिसाब से जो काम होगा नागरिक होना मायने रखेगा। और यह जो यूसीसी आया है, निश्चित रूप से आज तो कांग्रेस को खुले मन से इसका समर्थन करना चाहिए था, पर कांग्रेस अपनी आदत के मुताबिक, राजेश जी, हमेशा इससे दूर रहने की बात करती है, आरोप और आलोचना। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, ठीक है फिरोज जी, समर्थन करना चाहिए था खुले मन से, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। और ये भी समझना चाहूंगा, जब चर्चा हुई, फीडबैक दिया गया, 60-70% महिलाएं इसका समर्थन कर रही हैं, 40% पुरुष भी इसका समर्थन कर रहे हैं जो कि मुस्लिम वर्ग से हैं, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कैसे पता चल गया इनको? इन्होंने क्या रेफरेंडम करा लिया कहीं? कोई भी संविधान संवत अगर कोई भी नियम पारित हो रहा है, कोई कानून पारित हो रहा है, तो उसका तरीका ये है कि विधानसभा 3-4 दिन पहले सभी विधायकों को उसका ड्राफ्ट उपलब्ध कराती है, ताकि विधायकगण उस पर पढ़ ले, उसकी जानकारी हासिल कर ले। और उसके बाद सदन में उस पर एक नियत समय तय किया जाता है कि 1.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे उस पर बहस की जाएगी, संशोधन आएंगे उस पर, और बहुत सारी चीजें होती है उसमें। लेकिन यहाँ तो संविधान का पालन ही नहीं हुआ। जो चीज लिस्ट में नहीं थी वो लिस्ट में वो ले आए आप। अच्छा, 5 दिन का, गिनती के 5-6 दिन का ये सत्र है और 16 विधेयक ले आए इसमें। मतलब टोटल ये है कि जनता के सवालों के जवाब ना देने पड़े और जनता के सवालों को किसी तरीके से दरकिनार करके जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम की, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाजों को टारगेट करने की जो राजनीति है उसको सिद्ध कर रहे हैं और उसमें संविधान को धप्पा बता रहे हैं। मैं तो जिंदगी में पहला ऐसा विधेयक देख रहा हूं जिसकी प्रति उपलब्ध नहीं हुई, विधायकों को पढ़ने का समय नहीं मिला, जिस पर बहस का कोई समय नियत नहीं किया गया और पास कर दिया गया। इसलिए तो इनके जितने भी बनाए कानून होते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अनुपूरक सूची में इसको लेकर आए। जय जी बताएंगे। जय जी, फिरोज भाई थोड़ा सा संविधान का जो विधानसभा का जो ज्ञान है उसके मुताबिक कि शायद सुबह कल नहीं रखा गया था बिल, क्योंकि बिल मूल सूची में था नहीं, जो इसकी शेड्यूल था विधानसभा कार्यसूची में था नहीं, तो कार्यसूची में ना होने के पहले विधेयक की प्रतियां देने का प्रावधान नहीं है। पर उसके बाद जब कार्यसूची, सप्लीमेंट्री कार्यसूची आई है दोपहर में, तो सभी विधायकों को बिल की कॉपी पहुंच गई थी, ऐसा विधानसभा का बताना था। अरे भाई, अगर पहुंच गई थी तो आपने विधायक को समय दिया कि वो पढ़ें उस पर, मंथन करें उस पर। सर ये तो बहस करने के बिंदु बताएं, और कार्य मंत्रालय की सूची में तो ये था ही नहीं। फिरोज भाई, मैं सिर्फ टू द पॉइंट ये बस समझना चाह रहा था कि विरोध किस मुद्दे पे, समय नहीं दिया गया भाई। कल कार्यसूची, भाई कार्य मंत्रणा समिति में आपके लोग थे, हेमंत कटारे जी कार्य मंत्रणा समिति में थे, उमंग सिंघार जी क्यों टाइम तय किया आप लोगों ने? मना कर देना चाहिए था। नहीं, जब आप लेके ही आ गई सरकार, और है ना ये उन्होंने दिन में 2 बजे कल ये इस बात को वही बात आरिफ मसूद जी कह रहे हैं। और हमारा कहना ये है कि ठीक है, आप यूसीसी ला रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो, तो आपने कुछ समाजों को बाहर कर दिया, कुछ समाजों को अंदर कर लिया। तो ये कैसा यूसीसी? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आपने तो परिभाषा ही बदल दी उसकी। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि आप लाइए, अच्छी बात है जी, महिलाओं को अधिकार मिले, आप विपक्ष से भी मशवरा कर लेते इस संबंध में। मैं भी ये चाहता हूं कि यूसीसी लाया जाए, लेकिन यूसीसी का मसौदा ऐसा होना चाहिए कि जो सभी समाजों को, किसी को भी की धार्मिक नीति रीति को बाधित ना करता हो। जो आर्टिकल 25 के तहत त्रिपाठी जी भी
अपनी धार्मिक रीति का पालन करने का उनको पूरा अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, यही मेरा अधिकार है। फिरोज भाई मेरे हाथ में बिल है, फिरोज भाई मेरे हाथ में बिल है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तरह होने वाले अनुष्ठान, चाहे वो सप्तपदी हो, आशीर्वाद हो, निकाह हो, पवित्र बंधन हो, आनंद कारज हो, आर्य समाज हो, निस्सूइन हो, मंगल फेरा, ये सब मान्य होंगे, लिखा तो है इसमें, बस इनका रजिस्ट्री कराने पड़ेगी। लाए क्या हो आप, ये भी तो पहले भी था, तो यही पंडित आता था, निकाह कराता था, पूजा पंडित करा के कन्यादान होता था, आप जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। यही भी भोपाल को छोड़ के जितनी भी एरिया है, या क्योंकि भोपाल की जो कजियात है वो गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त है, इसलिए यहाँ भोपाल में आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरी जगहों पर रजिस्ट्रेशन मुस्लिम समाज भी कराता है। तो इसमें लाए क्या हो नई चीज, वो तो हमको समझने की बात है। वही तो समझने की बात है कि कांग्रेस का विरोध किस बात पे है, जब आप सहमत हैं। हमारा विरोध इस बात का है कि एक तो आप हड़बड़ी में लाए, कोई भी विधेयक जो है कानून सम्मत हो तो उसकी पूरी जो है विधानसभा में उस पर पूरी बहस होना चाहिए, क्योंकि वो अजय त्रिपाठी जी को भी, हमारे दुर्गेश भाई को भी, फिरोज सिद्दीकी को भी, सोनी जी को भी, सबको प्रभावित करता है। तो आप जो संवैधानिक मूल्य है उनका पालन कीजिए ना, हम संशोधन देते जिसको हम फिरोज भाई मेरा सवाल फिर वहीं आ गया, तो फिर आपके लोग कार्य मंत्रणा समिति में विरोध क्यों नहीं करते, मना कर देते कि नहीं करने देना टाइम? नहीं भाई, आप विरोध, हम सरकार को कोई भी विधेयक लाने से मना नहीं करते, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आपने हड़बड़ी क्यों की इसमें, और ये कौन सी आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति ला रहे हैं? आप तो मैसेज दे रहे हैं कि राम भी 4 शादी नहीं कर सकता, रहीम भी नहीं कर सकता, और अब आप जब विधेयक आया तो उसमें गायब है, ये कानून में लिखा है कि आप 4 शादी नहीं कर सकते, नहीं है। इस बिल में भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले बयान दे रहे थे इस पे, इस बिल में भी नहीं है कहीं। भाई यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी इस पर बयान दे रहे थे और आज वो गायब है। तो ये सरकार जो है ये अपनी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाकर और अपनी कमियों को, कमजोरियों को इन तरीकों से ढांकती है और सांप्रदायिक द्वेष पैदा करती है। सर मैंने पूरा 104 पेज का पूरा बिल पढ़ लिया फिरोज भाई, इसमें मुझे कोई आपत्तिजनक नहीं दिखा। आपकी आपत्ति अगर सिर्फ ये कि हड़बड़ी में लाया गया, तो मेरा सवाल फिर वही आएगा, उसका जवाब नहीं आ रहा कि कार्य मंत्रणा समिति बुलाई गई, उसमें आपके उमंग सिंगार जी थे, हेमंत कटारे जी थे, और भी आपके लोग रहे होंगे, वहां पर आपत्ति क्यों नहीं होती है? देखिए, सब लोग आपत्ति करते हैं, हम तो इस बात पर भी आपत्ति करते हैं कि ये 6 दिन के लिए क्यों बुलाया गया। कई बार उमंग सिंगार जी इस बात को लिख के दे चुके हैं विधानसभा में और सरकार को कि 6 दिन का सदन नहीं होना चाहिए। हमारा कांग्रेस भी यूसीसी के पक्ष में, हम उसके विरोध में नहीं है जो भी, लेकिन हमारी शर्त यह है कि जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जनता के हैं, लोगों की जो धार्मिक अधिकार हैं, उनसे छेड़छाड़ सरकार ना करे। यूसीसी लाइए, आप आधार कार्ड बनवाते हैं, हम आधार कार्ड बनवाता हूं मैं। चलिए फिरोज भाई, एक बात दुर्गेश भाई से मैं पूछता हूं। दुर्गेश भाई, 104 पेज का ये बिल पूरा मैंने पढ़ लिया, ये पूरा बिल, इसमें 104 पेज के किसी भी लाइन पर, किसी भी शब्द पर फिरोज भाई को आपत्ति नहीं, पूरी कांग्रेस को आपत्ति नहीं, उनका कहना पर आप जो फिर हड़बड़ी में क्यों लाए आप दुर्गेश जी? देखिए अजय जी, आप पत्रकार हैं, आपने बिल पूरा 104 पन्ने का पढ़ लिया, पर कांग्रेस के विधायक नहीं पढ़ पाए, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए हमें विरोध करना है, जब कुछ उसमें ऐसे जो परिवर्तन नहीं किए गए, जो धार्मिक मान्यताओं को छेड़छाड़ करते हों, सांस्कृतिक महत्व से छेड़छाड़ करते हों, उसमें भी कांग्रेस को आपत्ति और हड़बड़ी कैसी हो गई। पिछले 6 महीने से हम सुझाव मांग रहे हैं, हम बाकायदा हमारे हर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं, माननीय हमारे प्रतिनिधि जहां जा रहे हैं, वो उस बात को उल्लेखित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यूसीसी आ रहा है, और सबके सुझाव मांगे गए। जब मांगा जाता है तब आप सुझाव देते नहीं हो। ऐसा ही आप देखिए, पूर्व में भी हम ये देखते हैं अजय जी, जब चुनाव आयोग बुलाता है कोई आपत्ति दर्ज कराने खड़ा नहीं होता है, और उसके बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने का कांग्रेस करती है। ये उनका मूल स्वभाव है, और उसी मूल स्वभाव को फिरोज जी बात कर रहे हैं। आपने 4 शादियों की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, क्या सही है? क्या समान नागरिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल में नहीं है, कोई जिक्र नहीं है बिल में, रिवाज है बिल में कोई जिक्र नहीं है। हर चीज को जगह देने का और पूरी विस्तार से इसको करने का काम किया गया है। आपको तो बिल्कुल उस चीज में आना चाहिए।
अगर फिरोज जी की फिरोज जी की आपत्ति सिर्फ बात है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, लोग थे तो फिर क्यों नहीं आपने बात को उठाया? डॉक्टर साहब उनकी आपत्ति इस बात पे कि थोड़ा जल्दबाजी जो आपने कर दी, उनको पढ़ने का समय देते 104 पन्ने का, भाई छोटा मोटा नहीं, 104 पन्ने का बिल है। बिल हमेशा आता है 5 पन्ने 2 पन्ने 3 पन्ने का बिल आता है, 104 पन्ने का बिल थमा दिया आपने, वो पढ़ने नहीं दिया। उनकी आपत्ति इस बात पे है। देखिए आपने पढ़ लिया ना, जिसको रुचि थी उसने पढ़ लिया, जिसको रुचि नहीं है सिर्फ आरोप और आलोचना करना है और कहीं हड़बड़ी क्या। मैं तो बता रहा हूँ आपको, पिछले 6 महीने से हम इस चीज के सुझाव मांग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर सभा में हर जगह जनप्रति जा रहा है, यूसीसी की बात हो रही है। और आप कानून पसंद करने, आप तो कांग्रेस बोलती आई है कि हम कानून को पसंद करते हैं, हम संविधान से चलते हैं, निश्चित तौर पर कानून है और संविधान है तो फिर क्यों आप विरोध करने का काम करते? सबको पता था कि यूसीसी आने वाला है, इसका पूरी तरह से माहौल बन चुका था और जिस तरह से कैबिनेट में इसको लेकर गए, मंजूरी मिली, तो ऐसा नहीं है कि बिल एकदम जल्दबाजी में लाया गया हो, आनन फानन में लाया, उसकी तैयारी पहले से थी। यही तैयारी आप लोगों को भी कर रखनी थी, ये सवाल ही नहीं उठता कि जल्दबाजी में ले आए। देखिए सवाल ये है कि आप किसी सदन जो है नियम परंपरा और संविधान से चलता है। परंपरा सदन की या नियम ये है कि वो 4 दिन पहले विधायकों को दिया जाता है। सरकार उसकी एक सदन में पेश करती है कि हमको इतनी देर का समय चाहिए, विपक्ष से चर्चा होती है कि इस विधेयक को पास कराना, इस पर इतनी देर का बहस का समय तय किया। कोई 6 दिन का तो आप सत्र लाए जिसमें तारांकित अतारांकित प्रश्न लगे हैं, ध्यान आकर्षण लगा है, तो 0 आवर लगा है और जनता के मुद्दे तो आ ही नहीं पाए इसमें। इसका मतलब यही हुआ ना कि सरकार जो है खाली एक मैसेज देना चाह रही है। सवाल ये सर, आपको पहले से ये तो पता था ना कि भाई सरकार जो है यूसीसी बिल लेकर आ रही है, भाई साहब ऐसा नहीं पारित करवाई है, ऐसे में विपक्ष को ऐसा नहीं होता। ये किसी के कहने से विधानसभा नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो गलत कह रही है। विधानसभा अपने नियम प्रक्रियाओं से चलती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार ने जो किया है ये गलत किया है। और जहां तक यूसीसी के पढ़ने का सवाल है तो खुद सरकार ने नहीं पढ़ा। 3 दिन पहले तो बयान आ रहे थे कि राम की एक शादी करेगा तो रहीम भी एक करेगा, तो फिर अभी इसमें गायब क्यों हो गया 4 शादी? चलिए हलाला क्यों गायब हो गया? फिरोज भाई बिल तो जब सबमिट टेबल होता उसके बाद ही विधायकों को मिलता, सदस्यों को मिलता। कल बिल टेबल ही दोपहर में हुआ है, मिला है सबको, उसके पहले कहाँ दे देते? अजय भाई बिल टेबल करके विधायकों को दे दिया जाता है, सदस्यों को, और उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद उसकी तारीख लगाई जाती है। यही तो हम कह रहे हैं ना। आपने कल दोपहर में लाए उसको और उन्होंने कहा आज सुबह पेश कर दिया। और तो उसके बाद जनता के मुद्दों पर 139 भी तो कल मेरे ख्याल से शेड्यूल में देख रहा था, कार्यसूची में 139 की चर्चा हुई थी, आपके लोग भी शामिल थे। चलिए खैर, देखिए भाई 230 विधानसभाओं में आप 2 प्रश्न भी नहीं आ पा रहे विधानसभा में लोगों के। आपने 2 प्रश्न भी जो है उस पर चर्चा नहीं हो पा रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा फिरोज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में टोका समय क्योंकि खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में शामिल। सीधे विधानसभा आपको लेकर चलते हैं, वहां किस तरह की हलचलें हैं और क्या कहना है वहां पर विपक्ष का और सत्ता पक्ष का, विधायकों का, सुनवाते हैं। कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए,
76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, देखिए मुख्यमंत्री को आपने यहाँ पर सुना, जिस तरह से सीएम ने भी ये कहा कि ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में बिल लाया हो। अजय जी, वही चर्चा चल रही थी, बाकायदा सुझाव लिए गए हैं, कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद सब शामिल हुए। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे सब मेहमान, उनका स्वागत। अजय जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन आज का है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार हो गया है जहां पर यूसीसी अब लागू होने जा रहा है। जी हां, ये ऐतिहासिक दिन है और मुख्यमंत्री ने खुद मध्य प्रदेश के वासियों को शुभकामनाएं और बधाई